इस साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 5 मई को। अब 5 मई को तो वैशाख पूर्णिमा भी है और हमें वैशाख मास का उद्यापन भी करना है। लेकिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से अभी उद्यापन कैसे होगा? पूर्णिमा के सभी कार्य कैसे किए जाएंगे? सत्यनारायण व्रत कब और कैसे रखा जाएगा? इन्हीं सारे विषयों पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आइए जानते हैं। राधे कृष्ण आप सभी को। 5 मई को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की अवधि कुल 4 घंटे 18 मिनट की रहने वाली है। ये चंद्र ग्रहण 5 मई को रात 8:44 से शुरू होगा और रात के 1:02 तक रहेगा। 5 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक ऐसा चंद्र ग्रहण है जिसमें चंद्रमा का कोई भी भाग कटा हुआ नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसे चंद्र ग्रहण ना कहकर उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। उपछाया चंद्र ग्रहण को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इसमें चंद्रमा केवल मलिन हो जाता है, यानी कि चंद्रमा का जो रंग होता है वो बस हल्का सा धुंधला हो जाता है, लेकिन चंद्रमा कटा हुआ नहीं दिखाई देता। इसलिए इसमें सूतक काल का कोई विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इसे चंद्र ग्रहण कहा ही नहीं जाता। यही वजह है कि 5 मई के चंद्र ग्रहण में कोई भी सूतक काल और नियम मान्य नहीं होंगे। वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख मास का उद्यापन करना है। पूर्णिमा के दिन क्या क्या किया जाता है सब कुछ जानते हैं। ऐसे तो पूरे साल में आने वाली हर पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन वैशाख में आने वाली ये पूर्णिमा, जिसे वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये वैशाख भगवान माधव का प्रिय महीना है, जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है। तभी इस महीने को वैशाख मास के साथ साथ माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का ही 9वां अवतार माना जाता है, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है और साथ ही इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, पितरों के निमित्त दान और तर्पण करना, इन सब का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन जब हम इस तरह के कार्य करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे फल हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब थोड़ा जानते हैं वैशाख उद्यापन के बारे में। जिन लोगों ने पूरे महीने वैशाख मास के नियमों का पालन किया है, या फिर जिन लोगों ने केवल अंतिम 5 दिन या फिर अंतिम 3 दिन वैशाख के नियमों का पालन किया है, या फिर जो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे वैशाख के महीने कुछ भी नहीं किया है, सभी को वैशाख पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन जरूर करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान करना चाहिए। अगर नदी पर जाकर स्नान ना कर सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल, थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए, और इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन दान का विशेष महत्व होता है। पूरे वैशाख मास ही हमने सुना कि दान का कितना ज़्यादा महत्व है। वैशाख पूर्णिमा वैशाख मास का अंतिम दिन है, तो इसलिए इस दिन दान का बहुत बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए इस दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य दें। जिन लोगों ने पूरे महीने कुछ ना कुछ किया है वो भी, और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है वो भी वैशाख पूर्णिमा वाले दिन कुछ ना कुछ दान स्नान ज़रूर करें। नारद पुराण में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन जो कोई भी जितना धन ब्राह्मण को देता है उसको उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पंखा, जूता, छाता, चटाई, आसन, सत्तू, मौसमी फल, जल से भरे हुए घड़े और कलश, इस तरह की चीज़ों का दान करना बहुत बहुत अच्छा होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान को गौ दान के समान माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए इतना भी बता दूं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्य विनायक व्रत भी किया जाता है। ये व्रत धर्मराज की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। वैशाख के महात्म्य में हम सुन चुके हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त भी दान अवश्य ही देना चाहिए। शास्त्रों की माने तो ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने मित्र सुदामा को इसी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की सलाह दी थी, जिससे उनकी दरिद्रता दूर हुई थी।
अब थोड़ा सा विधि के अनुसार ये जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का दिन हमें किस तरह से क्या क्या करना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जो लोग पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं वो तो उठेंगे ही, उसके साथ साथ जिन लोगों ने पूरा महीने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने केवल 3 दिन का स्नान करना है या जिन्हें 5 दिन का स्नान करना है, सभी लोग वैशाख पूर्णिमा वाले दिन तो ज़रूर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। कोशिश करें कि आप किसी पवित्र नदी पर स्नान कर सकें। नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अगर आप किसी पवित्र नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो पितरों के निमित्त तर्पण भी इस दिन ज़रूर करें। पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं, स्वच्छ और साफ कपड़े पहने। कोशिश करें कि काले और नीले रंग के कपड़े आप बिल्कुल ना पहने उस दिन। उसके बाद सूर्य देव को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। कहते हैं सूर्य देव को जब पहली किरण के साथ जल अर्पित किया जाता है तो वो सीधे भगवान विष्णु को पहुंचता है। इसके बाद अपने भगवान अपने आप ने जो श्री विग्रह रखे हुए हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं, जैसे हम लोग एकादशी पे कराते हैं ना, उसी तरह से। भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। भगवान को फल, फूल, नैवेद्य, नारियल, मिठाई ये सब चीज़ें अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। याद रखें पूर्णिमा के दिन भी तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसा जी पहले से ही तोड़ कर रख लें। भगवान के सामने तिल के तेल की जोत अर्पित करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन तिल का विशेष महत्व होता है, इसलिए तिल के तेल की जोत जलाई जाती है। इस दिन घर में बढ़िया से पकवान बनाएं, खीर, पूरी इत्यादि बनाएं। अगर आप किसी वजह से पकवान नहीं बना पा रहे हैं तो खीर ज़रूर ही बनाएं। ये दिन माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से दरिद्रता दूर करने का दिन बताया गया है और इसीलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चावल की खीर, मखाने की खीर, इन चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं या फिर आप सफ़ेद रंग की मिठाइयों का भोग भी माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। ये सारी तैयारियां करने के बाद पूजा करें। पूजा में विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, पाप प्रशमन स्तोत्र, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, ये सब ज़रूर सुनें। पूजा के अंत में किसी भी तरह से हुई त्रुटि या गलती के लिए भगवान से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। हमने जिस भी तरह की पूजा की है भगवान उसे स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। पूजा करने के बाद तुलसी माता की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इस दिन घर पर हवन का आयोजन भी कर सकते हैं। पंडित जी को बुलाकर घर पर हवन करा सकते हैं और अगर इस तरह से आपसे पॉसिबल ना हो तो आप खुद से भी घर पर हवन कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन घर पर हवन करना बहुत ही अच्छा होता है। घर पर तिलों से खुद से हवन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी के साथ आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगी। हमने वैशाख महात्म्य में सुना था कि जब हम वैशाख का महात्म्य सुनते हैं तो जहाँ से भी हमने वैशाख महात्म्य सुना है उसको धन से पूजित करना चाहिए। इसलिए आपने जैसे भी वैशाख महात्म्य सुना है, मुझसे सुना है, खुद आपने किताब में से पढ़ा है या फिर कहीं से भी सुना है, आप उस महात्म्य के नाम के 11 या 21 रुपये मंदिर में ही चढ़ाएं। इसमें 11 या 21 रुपये ही दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते और वो आप सीधे मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप 1, 3 या 5 ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। आप केवल एक ही ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। अगर घर पर बुलाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप खाना मंदिर में भिजवा सकते हैं। खाना बनाना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप सूखा सामान भी भिजवा सकते हैं, लेकिन अच्छा यही होता है कि आप पूर्णिमा के दिन अच्छे से पकवान बनाकर मंदिर में ब्राह्मण के निमित्त भिजवाएं। ये सब सामान मंदिर में भिजवाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, हमने वैशाख महात्म्य में भी सुना था और स्कंद पुराण में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन धर्मराज के निमित्त भी जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। इसलिए ये सामान भी आप मंदिर में ज़रूर भिजवाएं। धर्मराज के निमित्त ब्राह्मण के लिए आप जो भी कुछ सामान मंदिर में भिजवा रहे हैं या घर पर बुलाकर भी आप ब्राह्मण को दे रहे हैं तो आपको ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देनी है, इस बात का ध्यान रखें। कहते हैं दक्षिणा देने से हमसे जो भी त्रुटि या जो भी कमी रह गई है वो पूरी हो जाती है। जब आप धर्मराज के निमित्त सूखा सामान या खाना मंदिर में भिजवा रहे हैं
तो आप पूरे परिवार के सहित उस थाली के सामने हाथ ज़रूर जोड़िए और प्रार्थना कीजिए कि हे धर्मराज, ये भेंट आपके लिए है, इसे स्वीकार कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मुझ पर या मेरे परिवार पर कभी भी आपका भय ना रहे, हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु का डर ना रहे। वैशाख के महीने में तुलसी और पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन तो पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तभी इसे पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसलिए पीपल की पूजा भी ज़रूर करें, पीपल पर जल ज़रूर चढ़ाएं। जिन लोगों ने पूरे महीने पीपल पर दीपक जलाने का, दीपदान करने का नियम लिया था, वो अपने इस दीपदान का उद्यापन भी करेंगे। 4 बत्ती लगाकर देसी घी का दिया पीपल की जड़ में ज़रूर जला कर आएंगे। जिन लोगों ने वैशाख में एक समय खाने का नियम लिया था, वो लोग पूर्णिमा के दिन भी अपना व्रत रखेंगे। जिन्होंने फलाहार से व्रत किए थे, वो पूर्णिमा वाले दिन भी फलाहार ही खाएंगे और अगले दिन अन्न खाएंगे। जिन लोगों ने पूरे महीने मंदिर में जाकर दीपदान का नियम लिया हुआ था, वो भी दीपदान को उद्यापन करेंगे। उसमें आप सोना, चांदी या फिर किसी भी धातु का दीपक, घी और जो रुई बत्ती होती है वो मंदिर में दान करेंगे। इसी के साथ एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा आता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि दान हम किसे दें, किसको देना चाहिए। तो देखिए, वैशाख महात्म में भी हम सुन चुके हैं कि दान हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। जो दान हम धर्मराज, विष्णु भगवान या पितरों के निमित्त करते हैं, उस दान को हमें ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अगर हम पुण्य कमाने के लिए कोई दान कर रहे हैं तो वो हम कभी भी, कैसे भी और किसी को भी दे सकते हैं। जैसे हम प्याऊ लगवा रहे हैं, हम राह चलते लोगों को जल पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, इस तरह का दान जो पुण्य कमाने के लिए किया जाता है वो आप किसी को भी कर सकते हैं। वैशाख उद्यापन, वैशाख पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। राधे कृष्णा।